हम लोग आज डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन में कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 पढ़े हैं 12 क्लास का, उसके लिए कुछ क्वेश्चन हम अपने से बनाए हैं 180 के आसपास। डीपीपी में हम आप लोगों को दिए होंगे, उसमें से अगर वो सब क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में वो हेल्प करेगा। या हो सकता है कि उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन, क्योंकि 180 के आसपास क्वेश्चन है। उसमें से बहुत सारा 90-95% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा उससे। तो उसको आप बनाइए घर पे। दिक्कत हो रहा है तो उसको मेरे पास लाकर पूछिए, हम उसको बनाकर आपके पास शेयर कर दे रहे हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें इस डीपीपी में आंसर नहीं है, बस क्वेश्चन है। तो ये भी एक होगा कि आप अगर बना रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा, अगर इसमें नहीं है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। टोटल हम लोग चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन में 8 एक्सरसाइज है चैप्टर 5 में। उसमें से 5.1 आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, बीएसबी में 5.1 आ नहीं रहा है, 5.8 भी नहीं आ रहा है। 5.8 और 5.1 अगर आप नहीं बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 5.2 से लेकर 5.7 तक बना लीजिए। ये आपके एग्जाम में इसी से पूछ रहा है आजकल क्वेश्चन। 5.1 से क्वेश्चन दे नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो डीपीपी है इसमें हम 5.2 से 5.8 तक दिए हैं। सॉरी, चैप्टर 5 का पूरा दिए हैं, 5.1 भी है इसमें। ठीक है, तो आप सब बनाइए, लेकिन आप ज़्यादा फोकस करिए 5.2 से लेकर 5.7 तक। वैसे हम बोल रहे हैं कि एग्जाम में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि दे दे, आप सब पढ़ते रहिए। ज़्यादा फोकस करिए 5.2 से लेकर 5.7 तक। 10 साल हो गया 5.1 से नहीं आ रहा है कंटिन्यूटी से। 5.1 मीन वैल्यू थ्योरम, सरोल्स थ्योरम है, और इससे 4 साल से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, 5 साल से। इसलिए हम कह रहे हैं कि 5.2 से 5.7 तक पढ़िए। इसमें टोटल क्वेश्चन है 8 एक्सरसाइज है, 8 होगा क्वेश्चन प्रिंट किए हम, देखिए उसमें। चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ क्या टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। जो बनने लायक रहेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, जो आसान टाइप से रहेगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लिकेट लग रहा है, उसको बना देगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आप अपने पास डीपीपी रखिएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 का डीपीपी। तो सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। आप ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप चैप्टर 5 पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, वैसे हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर पहले से पढ़े हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो ऐसा अगर पढ़े हुए हैं फिर से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, या कोई डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में हम लोग से कह रहा है कि फाइंड करें dy बाई dx। हम लोग को dy बाई dx फाइंड करना है। इसमें टोटल, पहला में टोटल क्वेश्चन है 10। इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास cos 3x। ये जो आपको cos 3x दिख रहा है, ये हम लोग चैप्टर 5 में पढ़े हैं, 5.2 में फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलिए, या कंपोजिट फंक्शन बोलिए, या मिक्स फंक्शन बोलिए, उसमें हम लोग पढ़े हैं। हिंदी में इसको फलनों का फलन कहते हैं। और हिंदी मीडियम का ही बच्चा है तो वो भी समझ सकते हैं, आप इसको फलनों का फलन कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसमें पहले हम लोग ये मालूम करेंगे कि इसमें कितना फंक्शन मिक्स है। तो देखिए इसमें 2 फंक्शन मिक्स है, एक cos 3x है, एक 3x है। देयर आर 2 टाइप फंक्शन ऑफ मिक्स। इसमें टोटल 3 टाइप का फंक्शन मिक्स, सॉरी 2 टाइप का फंक्शन मिक्स है, एक cos 3x है, एक 3x है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग चेन रूल पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, इसमें 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का, तो आप देखिएगा तो 200 फंक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन मिक्स है। तो पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि इसमें कितना फंक्शन मिक्स है। तो देखिए इसमें 2 फंक्शन मिक्स है। एक बार हम लोग cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर 3x का करेंगे हम लोग। तो ये कह रहे हैं dy बाई dx फाइंड करने के लिए। तो जो नॉमिनेटर में जो ऊपर आता है ना, उसके अनुसार आपको लेट करना पड़ता है। तो हम लोग इसको लेट करेंगे, इस फंक्शन को y लेट कर लेंगे। y लेट कर लिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रहा सवाल किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy बाई dx है ना बाबू, तो जो डिवाइड में दिख रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। dy बाई dx से x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx लिखते हैं, जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाई dy लिखते हैं, t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाई dt लिखते हैं।
यू के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डी बाई डी यू, वी के रिस्पेक्ट में डीवी बाई डी, डी बाई डी वी, बॉक्सर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी बॉक्सर। जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको डिवाइड में लिख दीजिए, ये वी के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए। देखिए वाई में भी और 3x में, देखिए दोनों में हम डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इतना हम लोग क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो जितना फंक्शन है सबको y मानना है, और जो डिवाइड में रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है। अब देखिए cos 3x का डिफरेंशिएशन करना है तो हम बोले हैं ना कि cos 3x में दो फंक्शन है। आपको देखना पड़ेगा बाबू कि पहले इसमें कितने फंक्शन मिक्स है, क्योंकि जितना फंक्शन मिक्स है ना उस सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि इसमें फंक्शन कितना मिक्स है। तो देखिए इसमें दो फंक्शन मिक्स है, cos 3x एक 3x। देखिए यहाँ पर हाईलाइट किए हम, ये दोनों फंक्शन को पहले चेन रूल पे सजाएंगे, डायरेक्ट मत बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो उसको तो डायरेक्ट आंसर से मतलब है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन देखा जाए तो एक बार cos 3x का हो जाएगा माइनस sin 3x, और फिर 3x का हो जाएगा 3, हो गया इसका डिफरेंशिएशन इतना। तो 3 से माइनस में मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 3 sin 3x हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई मत करिएगा, यह एंगल है, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्टली हो गया। अगर ये 2 मार्क्स का मिल जा रहा है सब्जेक्टिव में तो आपको नंबर नहीं मिलेगा इस तरह से डायरेक्ट बनाएगा, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेप वाइज बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको पहले चेन रूल पे सजा रहे हैं। तो देखिए इसमें टोटल 2 फंक्शन मिक्स है, दोनों में पहले हम लोग फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप पहले मालूम करिए कि फर्स्ट है कौन, तो फर्स्ट में पूरा आ जाएगा, फर्स्ट में cos 3x, फिर इसके नीचे में सेकंड लिखेंगे। आप इससे लास्ट वाला वीडियो में देखे होंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसी के बारे में हम 30 मिनट का वीडियो बनाए हैं, उसमें 15-20 क्वेश्चन भी किए हैं, पूरा चेन रूल समझाए हैं। ये चेन रूल पे बन रहा है। पहला देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन में 3x लिखेंगे, फिर सेकंड फंक्शन, और फिर अब तीसरा नहीं है, इसमें 2 ही फंक्शन है, तो 2 फंक्शन मिक्स है तो दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया। पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा के रिस्पेक्ट में, दूसरा का अब है नहीं तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको लिख देंगे। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो dx लिख देंगे। आप पहले जितना ही फंक्शन मिक्स रहेगा उसको पहले चेन रूल पे अरेंज करिए। चेन रूल समझ रहे हैं ना, एक के बाद एक आएगा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, इसी तरह से चलता रहेगा। चेन का मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा रहे, टूटे ना। तो देखिए पहला दूसरा, दूसरा अब है नहीं तो लास्ट लिख देंगे। cos 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 3 होगा, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन देखिए 3 into 1 होता है, 3 में x मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 3 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इतना पर भी छोड़ सकते हैं, सही है। माइनस 3 करना क्या होता है ना, जब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो भी चीज मिल रहा है या किसी भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन मिल रहा है तो उसको अरेंज करिए, छोटी छोटी फंक्शन को थोड़ा पहले लिख दीजिए, खासकर जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बना रहे थे। तो देखिए छोटी फंक्शन 3 है और माइनस से पहले लिख दिया sin 3x, ये जो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x, या cos 3x का हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, cos 3x का ये अवकलन हो गया। इसमें का देखिए दूसरा आप बना सकते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आप लोग बना सकते हैं sin 5x है। इसमें देखिए 2 फंक्शन है, एक sin 5x है, एक 5x है। इसी तरह से y लेट कर लीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चेन रूल पर सजाकर आप बना सकते हैं। इसी तरह से देखिए तीसरा भी है, तीसरा है आपके पास tan 10x, एक बार tan 10x का करेंगे, एक बार 10x का कर देंगे। ये देखिए आप ही लोग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। चलिए एक देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है e के पावर 4x, पहले इसको लेट कर लीजिए y e टू द पावर 4x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अभी बता रहे थे ना, जिसके रिस्पेक्ट में करिए उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो e के पावर 4x, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन देखिए 2 बार करेंगे, 2 फंक्शन है, एक e4x है, एक 4x है, इसमें 2 फंक्शन मिक्स है। तो पहले इसको चेन रूल पे सजाइए। फर्स्ट देखिए फर्स्ट में पूरा आएगा, ये पूरा फर्स्ट हो गया, और ये जो दिख रहा है 4x ये सेकेंड है, फर्स्ट फिर सेकेंड फिर सेकेंड फिर थर्ड। अब है नहीं तो लिख देंगे ऐसे। बताइए ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, ex का डिफरेंशिएशन ex,
अब पहले पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे, हम बोल रहे थे ना कि EX का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन EX होता है। ये थेथर फंक्शन है, थेथर समझ में आ रहा है ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई कितना भी बोल ले कितना भी समझा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से इंटीग्रेशन करिए डिफरेंशिएशन करिए, EX का EX होता है। अब फिर 4x का हो जाएगा 4 × 1, 4x का 4 × 1, अभी समझा रहे थे ना 3x का 3 × 1, 4 को पहले लिख देंगे, 4 में 1 से मल्टीप्लाई 4 होगा, और छोटी फंक्शन को थोड़ा सा पहले लिख दीजिए। तो देखिए हमको लग रहा है कि इसमें का आप बना सकते हैं। चलिए एक दो और देख लिया जाए, इतना ठीक है, इसको नोट करिएगा आप और लिखते रहिए। ये सब हो गया होगा, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, इसको उतारते रहिए, लिखते रहिए, डायरेक्ट सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा बाबू। चलिए इसमें का एक देख लेते हैं, पांचवा देखिए, पांचवा है जो e के पावर -x है, इसका डिफरेंशिएशन 2 बार होगा, e के पावर -x और फिर -x का। देखिए e के पावर -x का हो जाएगा e के पावर -x और -x का हो जाएगा -1। बना सकते हैं आप, इसको चेन रूल पे सजा के बना लीजिएगा। यह देख लिए 6 नंबर, y लेट कर लिया हम, log cos e के पावर x। देखिए इसमें टोटल 3 फंक्शन मिक्स है बाबू। देखिए एक log है, ये फर्स्ट हो गया, एक cos है, ये सेकेंड हो गया, एक ex है, ये थर्ड हो गया। इसमें टोटल 3 फंक्शन मिक्स है। चलिए डिफरेंशिएशन किया जाए, dwr2x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड d/dx से मल्टीप्लाई करें। यह हम लोग जानते हैं ना कि जब भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो d/dx से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। चलिए अब इसको चेन रूल पे अरेंज करिए। इसमें अभी हम लोग जितना बना रहे थे क्वेश्चन, 2-2 फंक्शन मिक्स था। देखिए इसमें 3 फंक्शन है, तीनों को चेन रूल पे सजाइए। बहुत बढ़िया बढ़िया ये क्वेश्चन है बुआ, अगर आप बना लिए ना तो बोर्ड एग्जाम में सब बन जाए, आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन आएगा आप सब बना सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिस करिए, मेनी टाइम्स प्रैक्टिस करिए, इतना टाइम्स की याद ना रहेगी कितना बार बना लिए। चलिए इसमें 3 फंक्शन है, पहला लिखिए log cos ex, फर्स्ट हो गया। देखिए फर्स्ट में ये पूरा आएगा, सेकेंड में cos आएगा, तो डिवाइड में सेकेंड लिखते हैं, फिर अभी सेकेंड ही लिखेंगे हम लोग, ध्यान रखें। फिर थर्ड लिखेंगे, थर्ड में देखिए ex है, फर्स्ट में log आएगा, सेकेंड में cos आएगा, थर्ड में ex आएगा, फिर थर्ड लिखेंगे, अब है नहीं तो x लिख देंगे। ये देखिए log cos का क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/sin ex। cos का डिफरेंशिएशन sin ex, देखिए cos का माइनस साइन होता है, सॉरी ये गलत है, log cos x का 1/cos x, फिर ex का हो जाएगा ex, sin by cos मिलकर tan होता है, और माइनस है और ex है तो थोड़ा पहले लिख देंगे, और sin थीटा बाई cos थीटा मिलकर क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं ना। देखिए ये बन गया। इसी तरह से अब आप 7वां भी बना सकते हैं। देखिए 7वां में है क्या, रूट में -sin 3x। देखिए इसका डिफरेंशिएशन 3 बार होगा, एक बार रूट का होगा, एक बार sin 3x का, एक बार 3x का होगा। आप बना सकते हैं, ठीक है। 8वां नंबर देखा जाए, 8 नंबर हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि पावर वाला में ना बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। तो 8 नंबर देख लीजिए आप लोग, लेट y, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब है ना जो फंक्शन आपको डिफरेंशिएशन करने में परेशानी आती है, ये आपको परेशान करके रखेगा कि sin 5x का होगा क्या। बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, sin 5x का cos 5x कर देंगे, भाई ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, पहले पावर का करेंगे फिर sin x का करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करिए इसको, डिटेल्स हम बना दे रहे हैं, जितना आप वो खुद से बनाए बढ़िया रहेगा। पहले एकदम ध्यान से समझिए, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy/dx, बार बार पीछे कर करके वीडियो देखते रहिए, कैसे हम बोले और कैसे बनाए, क्या बोले। देखिए sin 5x का 2 फंक्शन है, एक sin 5x, एक sin x, 2 फंक्शन मिक्स है। तो पहले फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट में sin 5x, सेकेंड में sin x आएगा, फिर सेकेंड sin x होगा, फिर x हो जाएगा। देखिए इसमें टोटल 2 फंक्शन मिक्स है, दोनों का डिफरेंशिएट हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। चलिए sin 5x का हो जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन sin 5x होगा 5 sin 4x, पहले sin 5x का, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना तो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स पे कोई ध्यान मत दीजिए, नीचे वाले टर्म्स पे कोई ध्यान मत दीजिए। ये हो गया आंसर। इस तरह से आप 10 नंबर और 9 नंबर भी बना सकते हैं। 9 नंबर देखिए cot q 2x है, देखिए इसमें 3 फंक्शन है, cot q है, एक cot 2x है, एक 2x है। जो क्वेश्चन छोड़े हम आपके लिए छोड़े, थोड़ा आप भी बनाइए, नहीं आएगा समझ में तो आप क्लास में आकर पूछ लीजिएगा। फिर ये देखिए cos 3ex, देखिए इसमें भी 3 फंक्शन मिक्स है,
चलिए इसको बना देते हैं हम। y लेट कर लीजिए cos क्यू ई एक्स, डिफरेंशिएट करिए जा, बताइए जरा होगा सब। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos क्यू ई एक्स, ठीक है क्या। इसको पहले आप लोग चेन रूल पे सजाइए। चलिए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए इसको चेन रूल पे यहीं पे सजाते हैं हम लोग। इसमें टोटल 3 फंक्शन है ना, नोट करिए। पहला में cos क्यू, तो पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, फिर सेकेंड में cos आएगा, सेकेंड लिखा जाएगा। मालूम है आपको ना, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड ऐसे चल रहा है, इसको बोलते हैं चेन रूल। इस तरह से चलता रहेगा ये चेन रूल, टूटना नहीं चाहिए। चलिए फिर सेकेंड लिखेंगे, अभी भी एक बार और लिखिए, फिर थर्ड लिखेंगे। देखिए थर्ड में ई एक्स आ रहा है, फिर थर्ड लिखेंगे हम लोग, अब है ही नहीं तो एक्स लिख देंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करें, cos क्यू का होगा 3 cos स्क्वायर ई एक्स। अभी बता रहे थे ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है sin 5x का 5 sin 4x। उसी तरह से cos क्यू का ये पढ़े हैं ना हम लोग, x क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर हो रहा है cos क्यू का 3 cos स्क्वायर ई एक्स। चलिए cos ई एक्स का किया जाए तो cos का डिफरेंशिएशन वी नो डेट sin एक्स, एंगल ई एक्स है तो एक्स लिखेंगे। cos का हो गया माइनस साइन ई एक्स, एंगल है तो लिख दीजिए, फिर ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स हो गया। अब यहाँ के बाद आप इतना पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा, ये भी सही है। या आप चाहे तो थोड़ा समय है, या आप चाहते थोड़ा सा तो अरेंज करके लिख दिए 3 को माइनस को, ये छोटी छोटी जो फंक्शन दिख रहा है ना, इसको थोड़ा पहले लिख दिए। देखिए हम पहले -3 फिर ई एक्स, फिर उसके बाद लिख दिए साइन ई एक्स, उसके बाद cos स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है ऐसे करना, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, इसका डिफरेंशिएशन। अब इसमें का 9 नंबर आप बना लीजिएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं। पहला में टोटल 10 क्वेश्चन था, ठीक है बुआ। अब दूसरा नंबर देखा जाए। अब ये सब थोड़ा हम हटा दे रहे हैं, ये सब आप जानिए गए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन का हम लोग डीपीपी का क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए थोड़ा सा दूसरा नंबर, दूसरा है आपके पास, कह रहा है ये भी कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। गजब का यह इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाइए उसमें ये आ जाता है। आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल्स और डिवाइड रूल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, x इंटू में साइन एक्स, ये बहुत आसान है, यहाँ तक कि आप देखकर डायरेक्ट पढ़ सकते हैं आंसर क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए हम थोड़ा सा प्रोसेस से बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये भी सब मालूम नहीं रहता है। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स, वाई मानेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको मान लिए हम एक्स, साइन एक्स को वाई मान लिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करिए। कब से बोल रहे हैं ना कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा उसमें डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन वी नो डेट डी वाई बाई डी एक्स। इसको तोड़िए प्रोडक्ट रूल्स पे। प्रोडक्ट रूल्स में क्या करते हैं हम लोग, एक को रिलीज कर देते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन करते हैं। मालूम है ना, देखो बाबू, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये देख लीजिए फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी, यू को छोड़ के भी का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, भी को छोड़कर यू का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल्स। ये 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन के लिए भी काम करेगा, ठीक है। हम कहा कि एक को छोड़ दिए दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। आप किसी को भी, हम यू को छोड़े हैं, भी का किए, आप चाहे तो पहले भी को छोड़ के यू का भी कर सकते हैं। एक साथ दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन होगा, एक को छोड़ते हुए दूसरा का डिफरेंशिएशन। 2 फंक्शन है ना, दोनों का डिफरेंशिएशन हुआ है कि नहीं, 2 स्टेप में, एक साथ नहीं होगा बाबू। इंटू में इसलिए प्लस पे चल रहे हैं, ठीक है। यही काम कर रहे हैं हम, इसको मन में यू मान लिया, इसको भी मान लिए, तो एक को छोड़ दिए दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन, इतना, ठीक है। देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट रूल्स, एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं हम। ये हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, 2 चीज, प्रोडक्ट रूल्स और डिवाइड रूल्स। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं ना, तो ये देखिए कभी भी आ जाता है। जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे या कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिएगा उस सब में कहीं भी बीच में ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल्स। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़े इसको, ये सब 11 क्लास का है बाबू, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिख सकते हैं का डी वाई बाई डी एक्स। बताइए बाबू, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, जिसमें डी बाई डी एक्स लगा है ना उसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स को रहने दीजिए ऐसे ही। एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos एक्स,
देखिए सब कुछ बेकार है अगर आप फार्मूला याद नहीं किए, तो प्रॉपर्टी याद नहीं किए है डिफरेंशिएशन का, तो नहीं बन पाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन याद करें। बताइए साइन एक्स का कॉस एक्स हम इतना बना पा रहे हैं क्योंकि फार्मूला याद है। मान लीजिए हम प्रोडक्ट रूल पे सजा दिए, इसके बाद हमको साइन एक्स का फार्मूला नहीं मालूम है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ही नहीं जानते, तो फिर फंसेंगे ना, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यही सब आप लोगों के साथ भी होता है। यहाँ तक बना लिए, इसके बाद बनता ही नहीं है, लगते हैं पूछने किसी से, दूसरा पे हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। खुद पे डिपेंड रहिए, थोड़ा इसको याद कर लीजिए। कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा थोड़ा, ये नहीं कि ये थोड़ा कि डेली का डेली अपडेट हो जा रहा है। अरे वही है ना जो हम लोग डेली पढ़े, 1.5-2 महीना सब पढ़े डिफरेंशिएशन, एक ही फार्मूला बार बार आ रहा है, जब भी क्वेश्चन बनाएगा यही सब आ रहा है। डेली अपडेट थोड़े हो रहा है। ये व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वाला ऐप थोड़े है कि हमेशा अपडेट हो रहा है। ये जो बनाया गया है वही हमेशा आपको मिल रहा है। इसको याद करिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन याद हो, थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, बनाते समय ध्यान रखिए। हाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन ये 1 हो गया, ये सब अभी याद हो जाएगा। और थोड़ा सा बैठ कर इसको याद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो कभी भूलेगा ही नहीं यार, ध्यान तो देना पड़ेगा। देखिए एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए प्रोडक्ट रूल पे, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसी तरह से आप दूसरा, तीसरा, चलिए चौथा देख लिया जाए। यह ए बी सी डी है, चलिए तो यह ए नंबर था, चलिए डी नंबर देख लिया जाए। डी नंबर है आपके पास, लेट कर लीजिए बाबू, पहले डायरेक्ट लेट कर दे रहे हैं, जगह नहीं है मेरे पास। tan x बाई एक्स क्यू है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग डिवाइड उस पे करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है इतना, डी बाई डी एक्स tan x बाई एक्स क्यू। ये देखिए ये डिवाइड रूल्स में बनेगा। डिवाइड रूल्स क्या होता है, तो देखिए इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि आप समझ गए ना, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए डिवाइड रूल्स बाबू, डिवाइड रूल्स होता है डी बाई डी एक्स यू बाई भी। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं ना नॉमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, अंश और हर, इसको क्या करेंगे, भी को छोड़ देते हैं हम लोग, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो नीचे में दिख रहा है ना डिवाइड के नीचे में, इसको रहने दीजिए, यू का डिफरेंशिएशन करिए, यू को छोड़ के भी, फिर भी का करिए, फिर जो डिवाइड में होता है ना उसका होल स्क्वायर होता है, इसी को बोलते हैं डिवाइड रूल्स। इसको याद कर लीजिए। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को रहने देंगे, नॉमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर नॉमरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर को, मतलब ये जो भी है ना, भी को छोड़ देंगे, यू का डिफरेंशिएशन, अब यू को छोड़ के भी का डिफरेंशिएशन, और जो डिवाइड में उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको अरेंज करेंगे, देखिए कैसे, डी वाई बाई डी एक्स, देखिए हम एक्स क्यू को छोड़ देंगे, जो एक्स क्यू है ना इसको पहले डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस, अब tan x को रहने देंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यू का, और फिर जो डिवाइड में होता है ना उसका होल स्क्वायर करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है कि होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ के बाद देखिए इधर बना दे रहे हैं, आपको डिवाइड उस पर अरेंज करने आना चाहिए, तो डिवाइड उसका फॉर्मूला है आपके पास, याद करिएगा तो बनने लगेगा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया रहेगा ना, बार बार बनाइए क्वेश्चन। मैथ जो है ना प्रैक्टिस का चीज है। देखिए एक्स क्यू को रहने देंगे हम लोग, ठीक है बुआ, tan x का डिफरेंशिएशन देखिए हमको याद है तो हम लिख दिए ना, सेक स्क्वायर एक्स, आप भी याद करिएगा तो आप भी लिख दीजिएगा, tan x रहने दीजिए, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बुआ 3x स्क्वायर, और डिवाइड में बताइए हम लोग जानते हैं पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा x का पावर 6। आप चाहें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं या रहने दीजिए, इससे ज्यादा कोई इसके बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ई नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तीसरा तो आसान है, तीसरा बना लीजिएगा, ठीक है ना। 4 नंबर देख लिया जाए, 4 में भी कह रहे हैं हम लोग से फाइंड dy बाई dx ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देख लिया जाए, या बना सकते अभी हम बता रहे थे, अभी चेन रूल पहला क्वेश्चन सब देखिए, इसमें 2 फंक्शन है, एक साइन है, 2x + 3 है। अभी हम पहला का बना रहे थे ना 10 वो क्वेश्चन, उसमें से कुछ बनाए थे ना चेन रूल पे, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा, ये सब उसी तरह से बनेगा। इसको लेट करिए y, ये हो जाएगा 2x + 3, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सब आप बना सकते हैं, बना दे रहे हैं थोड़ा ऐसे ही कि मान लीजिए बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं है कि साइन 2x + 3 का क्या करेंगे। बाबू इसको प्रैक्टिस करो यार, इसमें इतना क्वेश्चन दिए हैं ना, ये सब जितना पब्लिश किताब है ना, जितना पब्लिश है सबसे दिए हैं कुछ ना कुछ, इसको पढ़िएगा तो सब इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में काम करेगा यार। यहाँ तक कि आप डिफरेंशिएशन बनाने लगेगा, आपको डिफरेंशिएशन समझ में आने लगेगा पूरा। इसको बनाइए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स,
इसमें दो फंक्शन है, दोनों को अरेंज करिए चेन रूल पे। ये हो जाएगा फर्स्ट, यह सेकेंड, फिर सेकेंड लिखेंगे। आपको चेन रूल मालूम है, या डिवाइड में भाई नहीं था dx, देखा पहला दूसरा दूसरा भाई नहीं था dx लिख देंगे लास्ट। साइन का डिफरेंशिएशन करिए cos, इसके फेरा मत रहिए, ये एंगल है, एंगल जो है उसको लिख दीजिए। अब साइन का डिफरेंशिएशन करिए, इसका मत करिए, इसका तो यहाँ पर हो ही रहा है, बताइए इसका डिफरेंशिएशन कर देता। 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को बाहर लिख दीजिए, इसमें नहीं मल्टीप्लाई हो क्योंकि एंगल है, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होता है। 2 को बाहर लिख देंगे, ये हो जाएगा 2x + 3। देखिए इस फंक्शन का हम लोग इतना डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है ना। इसमें का बाकी बन जाएगा, आप बना सकते हैं। 5 नंबर देखा जाएगा बाबू, इसको लिख लीजिएगा, इसमें का बाकी क्वेश्चन बन जाएगा बाबू। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप लेते आइएगा, हम बता देंगे आपको क्लास में। वैसे है कुछ नहीं, अगर इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वीडियो पॉज करके पीछे करके देखते रहिएगा, हम मिटा दे रहे हैं तो। चलिए 5 नंबर देखा जाए बाबू। हम लोग से कर रहे हैं फिर से फाइंड dy/dx। dy/dx फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, sin x का पावर cos x। देखो ये हम लोग पढ़े थे 5.5 में, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है बाबू। कैसे मालूम चलेगा कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है? हिंदी में लघु गुणकीय अवकलन कहते हैं। कैसे मालूम चलेगा यहाँ? तो याद रखिए, किसी भी फंक्शन का पावर अगेन एक फंक्शन हो, वह वेरिएबल के फॉर्म में हो, तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए यह x के पावर x, ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। अब एक और चीज, इसमें लॉग नहीं लगा है, फिर भी इसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम लोग इसको पढ़े हैं, देखिए इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग बोलते हैं। इसमें लॉग नहीं लगा है, फिर भी इसको लॉगरिथमिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये विदाउट लॉग नहीं बन पाएगा, इसमें लॉग लेंगे तभी आगे बनेगा। इसकी यही खूबसूरती है, इसकी यही प्रॉपर्टी है कि ये बिना लॉग का नहीं बन पाएगा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे ये देखिए, इसका भी पावर में एक फंक्शन है, लेकिन ये जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, इसलिए इसको हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि विदाउट लॉग बन जाएगा। यह विथ लॉग भी बनेगा, अगर आप चाहें तो इसको लॉग से। लॉग ऐसी फंक्शन है लॉगरिथमिक, हम पढ़ाए हैं आपको बेसिक में। लॉग जो हम लोग लेते हैं, तो लॉग ऐसा है कि किसी फंक्शन में आप लॉग लगाकर बना सकते हैं, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है यह विदाउट लॉग नहीं बन पाएगा। अब बाकी जो फंक्शन है लॉग से भी बन जाते हैं और विदाउट लॉग भी, बिना लॉग का भी बन जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सब, यह बिना लॉग का बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये बहुत टाइप का, देखिए इस तरह से भी आपको मिलेगा, इस तरह से देखिए, ये सब लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो देखिए एक और चीज, इसमें थोड़ा सा ये फॉर्मूला का काम पड़ेगा। तो इसमें 3 फॉर्मूला है ना, तीनों देख लिया जाए। देखिए log m के पावर n होता है n log m, ठीक है। इसी फॉर्मूला से ये बनेगा log m के पावर n log m, ठीक है। हम लोग को dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx फाइंड करना है तो हम लोग पहले y लेट कर लेंगे इसको। ये जो आपको दिख रहा है ये लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसी से ये बनेगा। और इसको हम लोग y लेट कर लिए। यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, टेक log बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग log ले रहे हैं, ठीक है। log ले लीजिए, देखिए हम लोग इसको y लेट कर लिए। y क्यों लेट किए? क्योंकि ये बोल रहा है dy/dx, तो y लेट करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें log ले लिए, log लिए है दोनों साइड। तो बताइए log mn दिख रहा है कि नहीं इसके जैसा, log mn, तो पावर सामने आ जाएगा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में और log m लिख देंगे। तो इसी तरह से इसको रहने देंगे, log y log mn cos x सामने आ जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा log sin x। देखिए ये जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, इसको हम लोग log के हेल्प से इस फॉर्म में ला दिए, पावर को एलिमिनेट करने के लिए। पावर जो दिख रहा है ना cos x, इसको गायब करने के लिए ही log लिए हैं। अब यहाँ के बाद अब यह आसान हो गया, आप भी अब बना सकते हैं। देखिए
या प्रोडक्ट रूल्स पे बनेगा। अभी इससे पहले प्रोडक्ट रूल्स बता रहे थे ना कुछ देर पहले, u इंटू वी। अब देखिए इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, अब बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ के बाद अब डिफरेंशिएशन कर देंगे। अभी हम लोग ये डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे थे, अभी इसको रिड्यूस कर रहे थे, थोड़ा इसको सिंपलेस्ट कर रहे थे, इसको सरल कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन करने के रूप में आ जाए। तो इसको लॉग लेकर देखिए अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसमें इसलिए हम लोग यहाँ पर लॉग लिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डी बाई डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए। ये तो हम मालूम चल गया ना, इसको हटा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। डी बाई डी एक्स लॉग वाई, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। मालूम है ना, ये काम किया करें, एक्स के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी आपको पढ़ाया गया प्रोडक्ट रूल्स। प्रोडक्ट रूल्स क्या होता है, चलिए पहले इसका बताइए। एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग वाई का डिफरेंशिएशन बाबू दो बार होगा, एक बार लॉग वाई का होगा फिर वाई का होगा। तो लॉग वाई का 1 बाई वाई, फिर वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? लॉग वाई का डिफरेंशिएशन दो बार करेंगे, एक बार लॉग वाई का हो जाएगा 1 बाई वाई और वाई का भी होगा डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए अगर यही क्वेश्चन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स रहता तो लॉग एक्स का डायरेक्ट एक ही बार होगा डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का बस होगा, क्योंकि x का फिर से x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे ना बाबू तो 1 हो जाएगा, और 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई एक्स से ना होगा। इसलिए जब भी किसी भी चीज किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब एक होता है ना तो उसको हटा दिया, तो उसको साइलेंट कर देते हैं हम लोग, उसको स्किप कर दिया तो उसको लिखा नहीं जाता है। इसलिए अगर यहीं पर x के रिस्पेक्ट में अगर x का होगा तो 1 होगा, अगर यहाँ पर y हो जाएगा तो x के रिस्पेक्ट में y का एक नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर y कर लीजिए यार, यहाँ पर y कर लीजिए तो एक ही बार होगा log y का 1 बाई वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में y का कितना हो जाएगा फिर से 1। तो जब दोनों वेरिएबल अलग अलग रहेगा ना तब डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो बताइए x के रिस्पेक्ट में log y का करेंगे दो बार, log y का हो जाएगा 1 बाई वाई, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। इसको करिए प्रोडक्ट रूल्स पे, देखिए इसको u मान लीजिए मन में, इसको भी मान लीजिए, नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अलग मानिए, पहला मानिए इसको दूसरा, एक को छोड़ दीजिए, cos x को हम छोड़ दिए, log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए एक को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए, पहला का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आ रहा है समझ में? फिर यहाँ के बाद 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स रहने दीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का नहीं करेंगे, इसका करेंगे हम लोग। तो log sin x का डिफरेंशिएशन दो बार करेंगे। अभी कुछ देर पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन बता रहे थे, फलनों का फलन, log sin x का दो बार, एक बार log sin x का फिर sin x का। तो एक बार हो जाएगा log sin x का 1 बाई sin x, एक बार log का करेंगे फिर sin का करेंगे, ऐसे समझिए। तो log का कितना होता है 1 बाई x, तो यहाँ पर x का स्थान पे sin है तो 1 बाई sin x, और फिर sin x का हो जाएगा cos x। यहाँ पर आने दीजिए log sin x, इसका थोड़े करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका तो हो ही गया ना, इसका क्या जाए cos का माइनस sin x। अब यहाँ के बाद देखिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इसमें से ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये आता है 2 मार्क्स का, और इसी में एक और फंक्शन प्लस माइनस करके एकदम इसी के जैसा एक और दे देगा ना तो 5 नंबर का आता है। अभी 2 साल से आया नहीं है लेकिन हर बार ये आता ही रहता है, हो सकता है कि दे दे, इसलिए आप पढ़ते रहिए। ये बताइए इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट करते हैं, ये cos बाई साइन मिलकर cot हो जाएगा, या cos बाई साइन, तो ये दोनों में से कोई एगो cos साइन के साथ रिलेट कर अगर cot कर दीजिए तो ये आप cos बाई साइन, एक cos को रहने दीजिए और cos बाई साइन मिलकर हो जाएगा cot x। ये देखिए माइनस प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो एंगल है, तो ये sin x को पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर बाद में भी लिखेगा तो। अब यहाँ के बाद आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए y डिवाइड में है ना, इधर ला दीजिए तो यह इंटू में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x और cot x माइनस में sin x और log sin x। अब यहाँ पर बस ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, बस एक और काम करना है, यहाँ पर y का वैल्यू रख दीजिए, जो सपोज किए थे ना उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो लिख सकते हैं क्या, sin x का पावर cos x और फिर ये रहने दीजिए cos x इंटू cot x। एक और चीज बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से ढंग से अगर एक भी समझ गए ना तो टोटल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक बार और समझा दे रहे हैं जल्दी से, देखिए ये sin x का पावर cos x है, तो जब भी किसी फंक्शन का पावर एक अगेन फंक्शन वेरिएबल के फॉर्म में हो तो उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघुगणकीय अवकलन हिंदी में बोला जाता है। अब इसको y लेट करिए, क्यों, क्योंकि y बोल रहा है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दोनों साइड लॉग ले लिए। क्यों लॉग लेंगे,
क्योंकि ये पावर को तोड़ने के लिए जब से लॉग नहीं लेंगे ये पावर टूटेगा ही नहीं, इसलिए इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। लॉग ले लिए, लॉग एम एन, फॉर्मूला लिखे थे ना, लॉग एम एन का क्या होता है, एन लॉग एम, पावर सामने आ जाएगा, ये जस्ट करता। अब यहाँ के बाद डिफरेंशिएशन किए हैं किस पर, प्रोडक्ट रूल्स पे। देखिए इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक ना। एक देख लिया जाए 8 नंबर, इसको राइट कर लीजिए, अब प्रैक्टिस करिए, अब कॉपी पे खुद से बनाने की कोशिश करिए, देख देख कर लिखिए ना, कम से कम देख देख कर नहीं लिखिए, 10 बार लिखिए, 11वां बार आप खुद से बना दीजिएगा, खुद से कॉपी में लिख दीजिएगा, देखने की जरूरत ना पड़ेगा। ये इसी तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस किस क्षेत्र में करे, किस टाइप से करे ये नहीं मालूम है, हम बता रहे हैं आपको कैसे प्रैक्टिस करिए। ये जो दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, कॉपी में एक बार लिख लीजिए, देखकर बार बार देख कर लिखिए, 10 बार देख कर लिखिए, 15 बार लिखिए, देख कर लिखिए, कॉन्सेंट्रेट से लिखिए, ध्यान से, नहीं कि ध्यान कहीं और है और आप लिख रहे हैं, इन्हें किसी का घर का दरवाजा झांक रहा है और आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, मार्केट में घूम रहे हैं और लिख रहे हैं, नहीं, पूरा ध्यान से लिखिएगा कि कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा समझ समझ के लिखिएगा। 10-12 बार के बाद देखिएगा, अगला बार बना लीजिएगा। एक और अगर ये आप बना ले रहे हैं तो इसके रिलेटेड अगला क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं। मेन चीज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए बैठना पड़ेगा, बैठिएगा तो बहुत ज्यादा खुजली होगा, पीठ में इधर उधर खुजलाएगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ समय के बाद वो खुजलाहट जो है ना आपके अंदर वो हट जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। 2, 4, 5, 10 दिन अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि ना पढ़ नहीं रहे तो मन नहीं लग रहा है, पढ़ने लगेगा। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, पहले शुरू दिन आपको बहुत सारा खोना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, तब जाकर बनेगा। तब ये देखिए इसके जैसा बहुत सारा क्वेश्चन है आपको दिए हैं, दूसरा है, तीसरा है, इसके में बहुत सारा क्वेश्चन है, बना सकते हैं। चलिए इसमें का थोड़ा सा और भी कुछ क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। इसको आप थोड़ा सा लिखिएगा बाबू, जो हम बात बोल रहे हैं ना, मान लीजिए कि आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने का तरीका बताया जा रहा है ना, आप थोड़ा सा सीखिए उसको अप्लाई करिए लाइफ में। अब ना तो अब क्या चीज, अब क्या चाहिए यार, अब हम लोग घर घर पहुंच गए हैं आप लोगों का, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, बैक करिए, यूट्यूब का वीडियो खोलिए, देखते रहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए सब कुछ मिल ही जा रहा है। अब तो आप लोग और बढ़िया हो जाना चाहिए। चलिए इसमें का एक क्वेश्चन देख लिया जाए। एक देखिए ये जो 5वां दिख रहा है ना, x का पावर x, इसमें हम लोग 2 बार लॉग लेकर बनाना पड़ेगा। चलिए देख लिया जाए थोड़ा सा, इसको आप लेट कर लीजिए, इसको y x का पावर x टेक लॉग बोथ साइड। देखिए ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं कि पावर में एक ही फंक्शन हो, 2, 4, 5 भी रहेगा तो उसको बोलेंगे पावर में है ना, लॉग ले लीजिए बाबू, तो ये हो जाएगा लॉग y लॉग x का पावर x, यहाँ पर इसको तोड़िए, लॉग y हम लोग पढ़े हैं लॉग mn। देखिए ये पूरा को हम m मानेंगे, ये पूरा n का काम कर रहा है, तो ये जो बेस में है ना, जो बेस में इसको m मानिए, ये पूरा n है, तो ये पूरा सामने आ जाएगा, जो पावर दिख रहा है ना ये पूरा पावर सामने आ जाएगा, उसके बाद लिखेंगे लॉग x। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एक बार और लॉग लेंगे, क्योंकि एक बार लॉग लिए तो पावर हटा, अभी एक और पावर है ना, 2 पावर था ना, तो एक तो एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया, एक और है अभी, तो एक और अभी अगेन लिखेंगे, अगेन टेक लॉग बोथ साइड, अगेन हम लोग लॉग लेंगे, अगेन टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड फिर से लॉग ले लीजिए बाबू। देखिए यहां बना रहे हैं लॉग y, इसमें फिर से लॉग ले लिया जाए, लॉग x का पावर x इंटू में लॉग x। यहाँ के बाद देखिए बाबू प्रॉपर्टी, अभी हम लोग प्रॉपर्टी एक पढ़े हैं जस्ट, लॉग mn, पावर सामने आ जाता है, पावर सामने आ जाएगा लॉग m, अगर यही बाबू मल्टीप्लाई में हो, लॉग m इंटू n हो तो यह प्लस पे टूट जाता है, लॉग m प्लस लॉग n। अगर यही डिवाइड में हो, सीख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, लॉग m बाई n हो, डिवाइड में हो तो यह माइनस में चला जाता है। अगर यह तीनों आप लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी याद कर लिए, समझ गए, तो ये डिफरेंशिएशन में यही ज्यादा अप्लाई करता है, सबसे ज्यादा यही आपके पास रन करेगा। तो बताइए लॉग y, बताइए लॉग m इंटू n, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो जब भी लॉग के बाद जो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको प्लस पे तोड़ देते हैं, मतलब कह सकते हैं लॉग से जब मल्टीप्लाई होगा ना तो ये दोनों फंक्शन प्लस पे, ऐसा नहीं कि ये 2 ही फंक्शन के लिए काम करेगा, मोर देन 2 फंक्शन के लिए भी काम करेगा, 2 या 2 से ज्यादा के लिए भी आपके पास ये काम करेगा।
एम एन पी क्यू आर जितना हो मल्टीप्लाई में है ना, लॉग से मल्टीप्लाई करें सब प्लस पे टूट जाएगा। तो चलिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉग एक्स के पावर एक्स लॉग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई में है ना बाबू, तो देखिए मल्टीप्लाई में तो प्लस पे टूट रहा है ना, इसमें मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है क्या यह। अब यहां के बाद एक बार और लॉग एम एन, देखिए लॉग एम एन दिख रहा है ना, अब यहां पर भी यही अप्लाई किया था, लॉग एम एन एन लॉग एम, तो यहां पर भी पावर सामने आ जाएगा, लॉग एम एन दिख रहा है ना, तो एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, ठीक है क्या, और फिर उसके बाद लॉग एक्स। ठीक है। अब बताइए यहां के बाद अब हम लोग डिफरेंशिएट, अब यह आप खुद भी बना सकते हैं, कैसे देखिए यहां पर लॉग लिए है ना, अच्छा फिर यहां पर भी लॉग छूट रहा है बुआ, सॉरी देखिए बाबू यहां पर लॉग छूट रहा था, एक लॉग लेंगे तो इसमें भी लॉग लेंगे ना। चलिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, लॉग वाई का हम लोग करेंगे 3 बार डिफरेंशिएशन, लॉग का होगा, फिर इस लॉग का होगा, फिर इस वाई का होगा, तो इस लॉग का किया जाए तो 1 बाई लॉग वाई, फिर लॉग वाई का करेंगे 1 बाई वाई, फिर वाई का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये बाहर वाला लॉग को, फिर अंदर वाला लॉग को, फिर वाई को, एक्स के रिस्पेक्ट करना है तो वाई का होगा ना डी वाई डी एक्स। इसको तोड़ेंगे प्रोडक्ट रूल्स पे, अभी बताए थे ना कुछ देर पहले प्रोडक्ट रूल्स, एक को छोड़ देंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरा को छोड़ देंगे हम लोग, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2 बार, लॉग एक्स, देखिए लॉग एक्स है ना, तो 1 बटा लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। ठीक है इतना, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाई इस पर नहीं होगा, बाहर होगा, यह मल्टीप्लाई नहीं होता, लॉग का हुआ एंगल का काम कर रहा है। चलिए ये हो जाएगा एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं एक्स होता है, एक्स खत्म, आगे बढ़ते हैं, लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है ना। ये बताइए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ के बाद कुछ नहीं करना है आपको, अब ये बन गया y log y है ना बाबू, डिवाइड में है ना, तो इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा, क्या बच गया, ये कट गया तो 1 बचेगा, ऐसा मल्टीप्लाई होगा, देखिए लॉग एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा लॉग एक्स, और उसके बाद ये लिख दीजिए 1 बाई एक्स लॉग एक्स। ठीक है या। अब यहाँ पर y और लॉग y, देखिए y की वैल्यू ये है और लॉग y, देखिए y है ना बाबू यह, तो y के स्थान पे x के पावर x लिख दीजिएगा, और लॉग y के स्थान पे चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं, या इतना पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2016 में क्वेश्चन आया था, ये जो दिख रहा है x का पावर x 4 नंबर का आया था यह, क्योंकि उस टाइम पैटर्न बोर्ड का अलग था, उस टाइम 1 नंबर का, 4 नंबर का और 7 नंबर 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता था, और पैटर्न तो बदल गया है ना, और इसलिए ये सब नहीं आएगा क्वेश्चन, हम दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो ऐसा जरूरी भी है, तो आप बड़े हार्ड क्वेश्चन बनाइएगा तो थोड़ा आपको अप्रोच बनेगा क्वेश्चन बनाने का। इसको पॉज करके देख लीजिए, लिख लीजिएगा बाबू इसको। इसमें का थोड़ा ना 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे 8 नंबर देख लिया जाए, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, 2 के पावर cos x, 9 नंबर है आपके पास 3 के पावर 10x, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपके पास फंक्शन, ये एग्जाम में सबसे पहले आता है, ये सब एनसीईआरटी में या कहीं पर भी आपको ये बहुत कम दिया है पढ़ने के लिए, ये सबसे पहले आता है, ये 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का आएगा, छोटा क्वेश्चन है। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन को लॉग से भी बना सकते हैं, बिना लॉग से भी बना सकते हैं, हम दोनों से आपको बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे 8 नंबर ले लिया जाए, 8 नंबर हम बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, 9 नंबर आप बनाइएगा, ठीक है। देखिए इसको हम लोग लेट कर लेंगे, पहले y लेट कर लीजिए, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है इतना, d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करिए बाबू आप, y d बाई डी एक्स 2 के पावर cos x, ठीक है इतना। अब x के रिस्पेक्ट में, अब देखिए यहाँ पर हम लॉग नहीं लिए, इसको बिना लॉग का बना रहे हैं, लॉग से ही बना दे रहे हैं। देखिए ये फार्मूला अगर आप याद कर लिए तो इस टाइप का क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स आएगा आप बना सकते हैं, यहाँ तक कि देख कर से देखिएगा, पढ़ दीजिएगा आंसर, इतना ही आसान है। देखिए
ये कैसे यूज होता है, जब बेस में कांस्टेंट हो ना बाबू, देखिए बेस में कांस्टेंट है, पावर में कोई वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, a के पावर x का x log a होता है, तो इतना को जब इतना लिख रहा है तो आप भी लिख दीजिए ना, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं dy/dx, रहने दीजिए। देखिए ये ax का काम कर रहा है, तो इसमें दो फंक्शन है, 2 का पावर cos x, एक बार cos x, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो पहले किया जाए, इसको चेन रूल पे सजा दिया जाए, चलिए सजा दीजिए। फर्स्ट सेकेंड क्या लिख सकते हैं, 2 cos x, फिर फर्स्ट के बाद सेकेंड, फिर लिखेंगे सेकेंड, और फिर अब है नहीं तो 2 लिख देंगे। यहाँ के बाद इसका देख लीजिए इधर डिफरेंशिएशन, बताइए 2x दिख रहा है ना, ax, तो ax का x log होता है, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 cos x का क्या हो जाएगा, 2 cos x log 2। देखिए ax है ना बाबू, तो ax लिख रहा है, तो 2 cos x है ना हम लोग के पास, 2 cos x, तो 2 cos x, उसके बाद log a लिख रहा है, a है तो a लिख रहा है, हमारे पास 2 है तो 2 लिख दिए, और फिर cos का डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप sin x। यहाँ पर log 2 जो है कांस्टेंट का काम कर रहा है, ध्यान रखें। अब इसको थोड़ा सा इतना फिर आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप चाहें तो माइनस को थोड़ा सा log 2 को और sin x को पहले लिख सकते हैं थोड़ा सा जाकर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पर भी छोड़ सकते हैं आप, नंबर नहीं कटेगा आपका। इतना समझना है आपको, a के पावर x का फॉर्मूला पे ये बना दिए हम। इसमें टोटल दो फंक्शन मिक्स था, देखिए 2 का पावर cos x और cos x, दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग किए हैं। 2 cos x फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड और लास्ट। इसको हम लोग चाहें तो log लेकर भी हम लोग बना सकते हैं ना। देखिए log से कैसे बनेगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। चलिए थोड़ा सा log से भी देख लीजिए, जरूरी है जानना लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में काफी इंक्लूड है, यह थोड़ा बहुत नहीं है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। चलिए टेक log बोथ साइड कर लेते हैं, दोनों तरफ log ले लीजिए, टेक log बोथ साइड। चलिए log ले लीजिए, तो log से न बाबू थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, या ज्यादा प्रोसेस होगा, हार्ड तो नहीं है, प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा इससे पहले जो बनाया था वो शॉर्ट बन जाएगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग में बनेगा। चलिए log y, अभी पढ़े थे ना कुछ देर पहले फॉर्मूला, log mn कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए log mn लिख सकते हैं का cos x log 2। अब यहाँ के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, बाबू पढ़े हैं ना हम लोग ये फॉर्मूला अभी, log m के पावर n का क्या होता है, n log m होता है ना जी, इसी पे तो सजाए हैं इसको, log mn cos x सामने log 2। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो d/dx से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, d/dx। आपको मालूम है, अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि log 2 यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है ना, तो आप कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। इससे पहले जब बना रहे थे तो हम बोले थे कि log 2 जानते हैं क्यों कांस्टेंट, क्योंकि log 2 का वैल्यू होता है 0 पॉइंट समथिंग, ये अपना वैल्यू कांस्टेंट देता है, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। इसको ये कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको बाहर कर दिए, cos x का डिफरेंशिएशन। हम लोग जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। एक और चीज, log 2 का वैल्यू रखने के लिए नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो सर log 2 का वैल्यू का दे दे रखने के लिए, नहीं, इसी तरह से दे देगा आपको, हमेशा यही आपको मिलेगा, log 3 log 4 जो भी रहेगा उसी तरह से आप लिख दीजिए। बताइए यहाँ पर डिफरेंशिएशन log y होगा, ठीक है ना, log y का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दो बार होगा इसका 1/y, ठीक है, 1/y होगा, फिर y का dy/y को इधर ले जाइए आप, y को इधर लेकर चले जाइए। देखिए ये डिवाइड में 3 मिला देंगे ना, मालूम है ना वो log y का डिफरेंशिएशन दो बार होगा log y का। चलिए यहाँ पर y का वैल्यू रख दीजिए, देखिए y का वैल्यू दिख रहेगा आपको 2 का पावर cos x, तो इसको रहने दीजिए dy/dx। y का वैल्यू रख दीजिए 2 का पावर cos x log 2 और माइनस sin x। आप पहले वाला से मिला सकते हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया। इसमें का आप 9 नंबर जो लिखे थे ये बना सकते हैं आप, देखिए 3 के पावर 10x है, 3 का पावर 10x आप बना सकते हैं खुद से, दोनों में से किसी मेथड से बना सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी तरह से आपके पास इसमें 9 भी है,
सॉरी 10 नंबर भी है, 11 भी है, बन जाएगा। तो सर देख लिया जाए 10 11 क्या कह रहे हैं। जैसे देखिए 10 नंबर है आपके पास 2 का पावर 3x, इसको लेट कर लीजिए। वैसे ये सब ऑब्जेक्टिव में आने वाला है बाबू, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। देखिए 2 का पावर 3x, इसमें आप लॉग इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स वाई कर लीजिए, डी बाई डी एक्स 2 का पावर 3x। अभी हम बता रहे थे ax, बेस में जब भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन a के पावर x में करिए। तो a का पावर x का क्या होगा, ax होता है और log a हो जाएगा। पढ़े हैं ना बुआ हम लोग फार्मूला, a के पावर x का ax log a हो गया आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। इसी तरह से अगला क्वेश्चन एक और है 11 नंबर, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे देखिए 9 का पावर x, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है बुआ इसमें। इसको अगर प्रैक्टिस कर लिया, अगर पूरा आप समझ गए, पूरा बना ले रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया हो गए डिफरेंशिएशन में। आप किसी भी टॉपिक का डिफरेंशिएशन आप बना सकते हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, का दोनों का पावर x है तो दोनों का पावर हटाकर एक पावर लिख सकते हैं कि नहीं, ये दोनों का पावर सेम है। तो हम लोग पढ़े हैं ना x बाई वाई का अगर होल स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ना लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर। तो जब इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं हम लोग, वही काम यहाँ पर किए हैं। दोनों का पावर एक्स ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब इसको फिर से इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं, सेम तरीके से आप बना लीजिएगा। इसमें और भी क्वेश्चन है, 9 के पावर साइन एक्स आप बना सकते हैं। यह देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 10 के पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, बहुत आसान है। एक बार क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे y, 10 के पावर x, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स 10 के पावर x। बताइए x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x का x log a, तो 10x का क्या हो जाएगा 10x log 10। एक और चीज, log 10 का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1, तो आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया 10 के पावर x, क्योंकि ax log a होता है और log 10 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, log 10 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना। तो बताइए 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन 10 के पावर x से हो गया। x का होता है ना जी a के पावर x log a, उसी तरह से ax log a 10x log 10, log 10 का वैल्यू मालूम था 1 होता है, लिख दिया। नहीं मालूम है छोड़ दीजिए, उतना पर भी सही है, गलत नहीं होगा। वो भी पांचवा को बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से छठा नंबर देख लिया जाए। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। अभी बोले थे ना कुछ देर पहले कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में दे दे उसी को, वही सब क्वेश्चन 5 नंबर का दे देगा। पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 में सबसे हार्ड एक्सरसाइज है 5.5। पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, फर्स्ट है 6 का फर्स्ट, x का पावर x प्लस cos x का पावर sin x। देखिए इसमें भी कर रहे हैं dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये मजा आता है बनाने में। जानते हैं क्या किया यह, देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग बना रहे थे, एक क्वेश्चन बना रहे थे, देखिए ना आप इसको लॉग लेकर, और फिर ये भी क्वेश्चन बनाए थे ना लॉग लेकर, तो 2 क्वेश्चन को एक ही में ऐड कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग बनाकर इसमें लाकर पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब इस डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके पुट नहीं कर देंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसका प्रोसेस है, तो इसको y लेट करना पड़ेगा। क्यों y लेट करेंगे भाई, क्योंकि y बोल रहा है लेट करने के लिए, x का पावर x, इसको लिख सकते हैं cos x का पावर sin x, मतलब y लेट कर लिए। अब यह दोनों को सेपरेट करके बनाएंगे, इसलिए इन दोनों को भी हम कुछ लेट कर ले रहे हैं। हम लेट कर लिए एक को u, एक को लेट कर ले रहे हैं हम भी लेट कर लिए, ठीक है क्या। चलिए इसको u लेट कर लिए, इसको भी लेट कर लिए। अब ये दोनों को ले चल के y में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए u प्लस भी, देखिए इसको u माने हैं हम लोग, इसको भी माने हैं, तो u प्लस भी हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स यू, डी बाई डी एक्स और भी, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट।
समीकरण 1 मान लिए। डायरेक्टली अगर इसको यू भी ना मान के डायरेक्ट बनाते ना तो ये नहीं आ पाता आंसर, ये बन ही नहीं पाता ये, समझे? इसलिए इसको सेपरेट करके बनाना पड़ेगा हम लोगों को। एक और मेथड है, उस तरह से बनाया जाता है डायरेक्ट लॉग लेकर, उससे आसान ये लगता है इसलिए हम इस मेथड को बता रहे हैं। तो डायरेक्ट मत बनाइएगा, ये अभी 2 फंक्शन है, हो सकता है कि इसी तरह से और भी फंक्शन दे दे। मान कर चलते हैं कि इस तरह से, तो एक को यू मानिए, एक को भी मानिए, एक को डब्लू मानिए, इसी तरह से तीनों को ला कर पुट कर देंगे तो यू भी डब्लू हो जाएगा, इस तरह से सिचुएशन आ जाएगा। अभी हम लोग पास 2 फंक्शन है, 3 वाला नहीं आएगा एग्जाम में, 2 ही वाला आता है। तो देखिए एक को यू मानिए, एक को भी मानिए, और इसमें वाई में रख दिए, इसको यू माने तो यू लिख दिए, इसको भी माने तो देखिए भी, देखिए इसको हम लोग क्या माने हैं, यू माने हैं, इसको क्या माने हैं, भी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जानते हैं क्या करें, अब यू को बनाइए और भी को बनाइए, दोनों को अलग अलग बनाइए। तो देखिए हम पहले यू को बना रहे हैं, यू बराबर एक्स का पावर एक्स। बताइए यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स मिलेगा। अब फिर भी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स, और दोनों को लाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा कि नहीं? क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है, किसका डिफरेंशिएशन करना, वाई का। वाई का मतलब ये पूरा का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक साथ नहीं हो रहा, तो पार्ट वाइज कर रहे हैं। एक बार में एक्स का पावर एक्स का, और दूसरा बार में cos x का पावर sin x का, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। अरे समझ में? तो बताइए इसका पहले डिफरेंशिएशन किया जाए, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन 5वां में हम लोग किए थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉग लेकर। तो चलिए इसमें भी लॉग ले लीजिए, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। देखिए लॉग ले लिए, लॉग एम एन, अभी फॉर्मूला पढ़े थे बाबू, इतना जल्दी भूल मत जाइए। आप देखिए कॉपी में लिखे होंगे आप, अगर लिख रहे हैं तो देखिए लॉग एम एन। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बाबू बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है ना, इससे थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए। और मेन डिफरेंशिएशन यही तो है, जैसे बीच में हम लोग डिफरेंशिएशन का, अगर आप ये नहीं जानते तो फिर डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं? क्या सीखे डिफरेंशिएशन में? लॉग यू का डिफरेंशिएशन 2 बार, 1 बाई यू, यू का डी यू बाई डी एक्स। इसको तोड़िए प्रोडक्ट रूल्स पे। अभी कुछ देर पहले हम लोग लॉग वाई का करते थे ना 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी तरह से एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग यू का 2 बार होगा। एक बार लॉग यू का होगा 1 बाई यू, फिर यू का डी यू बाई डी एक्स। इसको प्रोडक्ट रूल्स पे तोड़िए बुआ, एक को रहने दीजिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को रहने दीजिए, पहला का डिफरेंशिएशन। पढ़े है ना अभी कुछ देर पहले डिवाइड रूल्स और प्रोडक्ट रूल्स पढ़े थे, ये प्रोडक्ट रूल्स पे बनाए। देखिए इसको पहला इसको दूसरा मानकर हम बना रहे हैं। अब बताइए इसको रहने दीजिए 1 बाई यू, यू का डी यू बाई डी एक्स। ठीक है क्या? इतना आगे बढ़ते हैं। एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर ये लॉग एक्स रहने दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये एक्स एक्स कट जाएगा, बच का क्या है आपके पास 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है जी, एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, लॉग एक्स में एक का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, लॉग एक्स, यू को इधर ला दीजिए, ये डिवाइड में है ना, इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा, और 1 प्लस, चलिए यू का वैल्यू पुट कर दिए। देखिए यू है ना, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स का पावर एक्स और 1 प्लस, देखिए हम लोग डी यू बाई डी एक्स फाइंड कर लिए, ये डी यू बाई डी एक्स निकल गया। इसी तरह से हम लोग भी को बनाएंगे, भी को बनाएंगे तो फिर डी बाई डी एक्स आएगा, उसके बाद दोनों को लाकर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देंगे। चलिए अब इसको हटा रहे हैं, अब हम लोग बनाएंगे भी को देखा जाए, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए भी को बनाते हैं, लिख सकते हैं कहा कि ऑल्सो भी इक्वल cos x का पावर sin x। लॉग ले लीजिए, लॉग भी, इसमें भी लॉग ले लीजिए, cos x और sin x। बताइए लॉग भी, लॉग एम एन, फिर सब पावर सामने आएगा ना बुआ, क्या लिख सकते हैं sin x, लॉग ले रहे हैं तो sin x सामने हो गया है और log m हो जाएगा या, ठीक है क्या? इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। फिर से प्रोडक्ट रूल्स पे, अब ये प्रोडक्ट रूल्स पढ़े ना आप कि यून टू बी पे थोड़ा जाए, इसको यहाँ पर इनटू का सिंबल है, देखिए डी बाई डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, चलिए लॉग भी का डिफरेंशिएशन करिए 1 बाई भी का डी वी बाई डी एक्स,
अभी आप देखे होंगे log u का 2 बार किए, तीसरा है ये log y का किए थे हम लोग 2 बार, log u का किए थे, फिर log v आ गया, तो x के रिस्पेक्ट में log v का 2 बार 1/v v dv/dx। इसको प्रोडक्ट रूल्स पे तोड़िए, एक को छोड़ देंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब तो यार इतना समझा रहे, अब समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, इतना क्वेश्चन बनवा दिए। d/dx फिर sin x हो जाएगा, ठीक है, इसको रहने दीजिए 1/v dv/dx, sin x रहने दीजिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे। जानते हैं बोर्ड एग्जाम में ना ऐसा नहीं कि बड़ी क्वेश्चन आएगा, इसमें से छोटी छोटी क्वेश्चन बहुत सारा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। जैसे ये देखिए log cos x है, log cos x का डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे, एक बार log का करेंगे फिर cos का करेंगे। तो चलिए किया जाए, log cos x का हो जाएगा 1/cos x, cos x का हो जाएगा आपके पास माइनस sin x, इसको रहने दीजिए log cos x को, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू cos x। इतना ठीक है क्या? यहाँ के बाद इसको अब हटा दें, थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर बन जाएगा। चलिए बताइए v को इधर ला दीजिए ना, ये इंटू में है ना तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाए, सॉरी डिवाइड में है ना इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा। लिख सकते हैं क्या dv/dx बराबर में v साइन बाई, ये देखिए ये साइन इधर भी, यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, दोनों में से कोई एक cos के साथ रिलेट करेगा, tan में बदल दीजिए। कुछ देर पहले क्वेश्चन किए थे हम लोग, तो माइनस को बाहर कर दीजिए, उसके बाद tan x कर दीजिए और उसके बाद एगो sin x लिख दीजिए। देखिए एगो साइन बाई cos मिलकर tan हो गया, ये साइन, इसको रहने दीजिए cos x log cos x, ये log cos x है। अब यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर दीजिए, वो v है ना आपके पास, देखिए v है आपके पास cos x का पावर sin x माइनस में tan x इंटू sin x प्लस में cos x और log cos x। यहाँ के बाद आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों को रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट आपको दिख रहा है ना, यह इसमें दोनों को लाकर रख देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर रख दे रहे हैं, ये सब लिख लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है क्या dy/dx, ये क्या है du/dx और dv/dx। चलिए du/dx कुछ देर पहले हम लोग निकाले थे, उसको रख दीजिएगा, dv/dx अभी हम निकाले उसको रख दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास मिटक गया है ना कि कितना था याद नहीं है, आप लोग रख सकते हैं ना du/dx से d/dx दोनों का डिफरेंशिएशन किए हम लोग। अब इसमें का टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं आप, ठीक है ना। 7वां तो इससे भी आसान है, 8 नंबर देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब ये 8 नंबर या इसके बाद वाला अगले वीडियो में देख लिया जाएगा। आ रहा है समझ में? अभी के लिए इतना काफी है। अभी इसके बाद 7 तक हम लोग 7 तक बना लीजिएगा आप लोग। 7 के बाद अब 8वां के 8 जो है ना 8 9 ये सब 8 नंबर जो है 8 में दिया हुआ है, टोटल 13 के आसपास क्वेश्चन है, 13 नहीं 14 क्वेश्चन है। ये आपको इनफाइनाइट सीरीज है, ये अगले वीडियो में देख लिया जाएगा। अभी इसको आप प्रैक्टिस करिए, कहीं डाउट्स है तो आप पूछिए मेरे से आकर ऑफलाइन क्लास में, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा तब होगा। ठीक है बाबू ना, अभी के लिए इतना रहने दिया जाए, अगला वीडियो में देख लिया जाएगा।